नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा सिलेबस के अनुसार संस्कृत। हमारा पाठ है सिलेबस में भूकंप विभीषिका। सेम उसी द्वितीय भाग है और सेम उसी प्रथम भाग का मैंने सिक्ता सेतु और द्वितीय भाग का शुचि पर्यावरणम, शुभासितानी और विचित्र साक्षी। आज हम पाठ पढ़ेंगे भूकंप विभीषिका। क्वेश्चन आंसर सहित मैं आपको व्याख्या बताऊंगी, आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा और मैं हिंदी अर्थ भी आपको समझाऊंगी। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ अस्माकं वातावरणे। देखिए, भूकंप विभीषिका का मतलब होता है भूकंप की त्रासदी, भूकंप की त्रासदी। तो आज मैं पाठ पढ़ा रही हूँ आपको। प्रस्तुत पाठ अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंपस्य विभीषिका घोषयति। प्रकृतो जायमानः आपद भयावह प्रलयः सम्मुपादः मानव जीवनं संत्रायसन्ति ताभिप्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं सज्जायते। तो आज मैं आपको हिंदी अर्थ भी बताऊंगी। तो हिंदी अर्थ है इसका, प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक भूकंप की त्रासदी को प्रकट करता है। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को त्रस्त करती है। उनके द्वारा प्राणियों का सुखमय जीवन कैसा हो जाता है, दुखमय हो जाता है। तो देखिए, एतासु प्रमुखा संति, एतासु प्रमुखा संति झंझावातः, झंझावातः का मतलब होता है तूफान। भूकंपनम मतलब भूकंप। जलोप्लवः का मतलब होता है बाढ़। अतिवृष्टि यानी वर्षा ज़्यादा होना। अनावृष्टि वर्षा ना होना। शिलास्खलनम मतलब पत्थरों का, पहाड़ों का खिसकना। और भूमिदारणम यानी भूमि का फटना। ज्वालामुख विस्फोट इत्यादि। समझ गए। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम विहितम यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत दारुण विभीषिकात् संरक्षिता भवाम। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक है, भूकंप की त्रासदी को प्रकट करता है। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाओं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को कैसा कर देता है, त्रस्त कर देता है। उनके द्वारा प्राणियों का जो सुखमय जीवन होता है वो कैसा हो जाता है, दुखमय हो जाता है। इसमें प्रमुख है क्या है, झंझावत मतलब तूफान। मैंने आपको बताया झंझावत मतलब तूफान। भूकंपनम भूकंप। जलोप्लवः यानी बाढ़। अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा। और अनावृष्टि यानी वर्षा न होना। शिलास्खलनम मतलब पहाड़ों का खिसकना। और भूविदारणम मतलब भूमि का फटना, ज्वालामुख इत्यादि। तो इस पाठ में भूकंप के विषय में विचार किया गया है कि संकट के समय भय को त्याग कर साहस से प्रयत्न करें और भीषण त्रासदी से कैसे हो, संरक्षित हो। तो हम आज पाठ को समझेंगे। तो मैं आज आपको हिंदी अर्थ समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, एकोत्तर द्विसहस्त्र में ख्रीस्ताब्दे, एकोत्तर द्विसहस्त्र में ख्रीस्ताब्दे तो सन 2001 ईस्वी की बात है। गणतंत्र दिवस पर्व पर, गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीत वादी त्राणाम उल्लासे मग्नमासीत् तदा कस्मादेव गुज्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रदन विकलम। तो गुज्जर राज्य मतलब गुजरात राज्य में क्या हुआ, गुजरात राज्य में। तो आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा कि गुजरात राज्य में सन 2001 ईस्वी में क्या हुआ, 2001 ईस्वी में क्या हुआ, गुजरात राज्य में भूकंप आया और सभी भारतवासी क्या कर रहे थे, नाचने गाने और बजाने के उल्लास में क्या थे, मग्न थे। तभी गुजरात प्रदेश के चारों ओर बेचैन अस्त व्यस्त चीख पुकार में व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंप की कठोर त्रासदी ने संपूर्ण ही गुजरात क्षेत्र को कैसा कर दिया, कच्छ जिले को, यानी विशेष रूप से कच्छ जिले को, सबसे गुज्जर क्षेत्र विशेषणम च कच्छ जनपदम, यानी सबसे विशेष क्या है, कच्छ जनपदम। तो ध्वावशेषु का मतलब होता है खंडरों में क्या कर दिया, बदल दिया। भूकंप से केंद्र बिंदु, भूकंप का केंद्र बिंदु क्या था, कच्छ जनपद था। भूकंप का केंद्र बिंदु क्या था, कच्छ जनपद था। केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृतिका
क्रीडन कमिव खंड खंडम जातम। तो आप देखिए भूकंप का केंद्र भुजनगर तो मिट्टी के खिलौनों के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। खंड खंडम मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमानी, बहुभूमानी यानी बहुमंजिले, बहुमंजिले भवनानी, बहुभूमानी भवनानी मतलब बहुमंजिले मकान। क्षणे नेव धारासाहिनी यानी क्षण में ही कैसे हो गए, क्षण में ही पल भर में ही धाराशाही हो गए। अब देखिए जातानी, जातानी उत्खाता, जातानी उत्खाता मतलब जातानी उत्खाता यानी बिजली के खंभे उखड़ गए। विद्युत स्तंभः, विद्युती स्तंभः। विशीर्णा ग्रह सोपान मार्गः, विशीर्णा ग्रहण सोपान मार्गा, घरों की सीढ़ियों के रास्ते भी कैसे हो गए, बिखर गए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे मैं आपको और समझा रही हूँ। फिर क्या हुआ, फाल द्वये विभक्ता भूमि, भूमि गर्भादुपरि निस्सरन्ति भी, दुर्वार जलधारा भी, महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। तो इसके पश्चात क्या होता है, भूमि दो खंडों में बट गई। भूमि कैसी हो गई, फाल द्वय विभक्ता भूमि यानी भूमि दो खंडों में बट गई। भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई, भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार जिसको हटाना कठिन है, दुर्वार मतलब जिसको हटाना कठिन है। जल धारा भी, महाप्लावन दृश्यम, जल धारा भी यानी जल की धाराओं से विशाल बाढ़ का दृश्य कैसा हो गया, उपस्थित हो गया। महाप्लावन यानी विशाल बाढ़, महाप्लावन मतलब विशाल बाढ़ का दृश्य कैसा हो गया, उत्पन्न हो गया। हजारों यानी सहस्त्रमीता, सहस्त्रमीता का मतलब होता है हजारों। तो देखिए हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही कैसे हो गए, मर गए। हजारों प्राणी क्षण भर में मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्त्रों अन्ये सहायतार्थ करुण करुणम क्रदन्ति स्मः। तो देखिए टूटे हुए भवनों के नीचे दबे हुए अन्य हजारों लोग सहायता के लिए करुण चीख पुकार कर रहे थे। हाय दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य, हाँ देव हाय दुर्भाग्य। क्षुद्र छाम कंठः मृत प्रायः केचन शिवस वस्तु ईश्वर कृपया एवं द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारीवन्तः। भूख से दुर्बल कंठ वाले मरणासन कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवन धारण कर पाए, अर्थात 2-3 दिन ही जीवित रह सके। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ है हमारा, इयमासित भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। अब क्या होता है, यह भयंकर त्रासदी कच्छ के भूकंप की थी। कहाँ हुआ था, गुजरात के कच्छ जनपद में आया था भूकंप सन 2001 ईस्वी में। तो आप लोग को याद रखना है 69 द्विसहस्त्र में ख्रीस्ताब्दे। तो देखिए क्या हुआ कि यह भयंकर त्रासदी कच्छ के भूकंप की थी सन 2005 ईस्वी। 75 द्विसहस्त्रतमे ख्रीस्ताब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धारायाः महत्वकम्पनं जातम्। तो देखिए क्या हुआ, सन 2005 ईस्वी में कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है कि सन 2005 में क्या हुआ था, 75 द्विसहस्त्र में ख्रीस्ताब्दे, 75 द्विसहस्त्र में ख्रीस्ताब्दे यानी 2005 में कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन हुआ था, जिस कारण यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता, लक्ष्य मतलब लाख, लक्ष्य मतलब लाख। तो जिस कारण से लाखों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अकाल कालम कवलितः, लाखों लोग कैसे हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कस्मात् प्रकंपते इति विषय वैज्ञानिकाम कथयति, पृथ्वी कस्मात् प्रकंप्यते इति विषय वैज्ञानिक कथयति। तो देखिए
पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में, पृथ्वी के भीतरी भाग में पृथ्वी या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत् पाषाण शिला यदा संघर्षण वसात त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं सस्खलनम संस्खलनजन्यं कंपनच्च तदेव भयावह कंपनम धारायाः उपरितमप्यागत्य महाकंपनम जनयति एन महाविनाशाय दृश्यम समुद्पद्यते। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि यह भयंकर त्रासदी कहाँ हुई थी? कच्छ के भूकंप की थी सन 2005 ईस्वी में। कश्मीर राज्य और पाकिस्तान में पृथ्वी का बहुत बड़ा क्या हुआ था? कंपन हुआ था, जिस कारण से लाखों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पृथ्वी किस कारण से कांपती है? तो वैज्ञानिकों ने इस विषय में कहा कि पृथ्वी के भीतरी भाग में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की जो शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती है तब भयंकर विचलन, यानी स्थान से वो क्या हो जाती है? हट जाती है, और विचलन से उत्पन्न हटना होता है और विचलन से उत्पन्न होता है कंपन। विचलन से जब वो हट जाती है तो क्या हो जाता है? कंपन हो जाता है। वही भयानक कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी आकर बड़ा कंपन पैदा करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा पाठ है मैं समझा रही हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको प्रश्न उत्तरी कराऊंगी। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयति भूकंप विशेषज्ञः पृथ्व्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्दः खनिज मृत्तिका शिला द्विसंचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावासरताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतं वा विदार्य बहि निष्क्रामाति धूम भस्मावृतं जायते तदा गगनं सेल्सियस तापमात्राया 8 तामुपगतो अयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुदूरे क्षणेनैव समाविशन्ति। तो आप लोग याद रखिए, भूकंप विशेषज्ञ क्या कहते हैं? भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी तूफान उत्पन्न होता है। जब ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट होता है तब भी क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिजों, मिट्टी और शिलाओं के समूह को उबालती है तब वह सभी लावा रस बनकर तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर क्या करती है? बाहर निकलती है। उस समय आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आकाश कैसा होता है? धुएं और राख से ढक जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सेल्सियस तापमात्रा या 8 तापु गतयो अयम लावा रसो यदा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेल्सियस कितना था? तो 8 ताप गतो अयम, यानी 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचकर यह लावा रस जब नदी के वेग में बहता है, जब नदी के वेग में कैसा होता है? बहता है, तब समीप के गांव या नगर उसके पेट की क्षण भर में ही समा जाते हैं। तो उसके चपेट में कैसे होते हैं? क्षण भर में ही समा जाते हैं और विवश प्राणी मारे जाते हैं। आग को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप पैदा करते हैं। तो देखिए, भूकंप पैदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपयनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते प्रकृति समक्ष मधापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामनकल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयं तटबन्धं निर्माय बृहत् मात्रं नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले
पुंजीकरणीयम अन्यथा असंतुलन वसाद भूकंप संभवति वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षितिज जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते आशान्ति खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है ये पाठ हमारे लिए, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, यद्यपि भूकंप दैवी प्रकोप है और उसके शांत करने का कोई स्थायी उपाय नहीं दिखाई देता, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य बौने के समान है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना असंतुलन के कारण भूकंप संभव होता है। वास्तव में शांत पांच तत्व, तो देखिए 5 तत्व के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा पंचतत्वानी तो क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम। तो जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतल। भूतल का मतलब होता है पृथ्वी, क्षिति का मतलब होता है जल, क्षिति का मतलब क्या होता है, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जल का मतलब जल, क्षिति का मतलब पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, समीर यानी वायु, गगन यानी आकाश। तो देखिए भूतलस्य यानी पृथ्वी के योग, अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम के लिए बने हैं, प्राप्त की रक्षा के लिए बने हैं। वे अगर अशांत होते हैं तो निश्चय ही महाविनाश कैसा होगा, उत्पन्न होगा। तो देखिए ये पाठ हमने आज समझ चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए ये शब्दार्थ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊंगी तो बहुत, ये देखिए मैं आपको प्रश्न उत्तरी कराने जा रही हूँ। तो देखिए प्रश्न उत्तरी हमारे हैं, एक पद में है ये, कस्य दारुण विभीषिका गुज्जर क्षेत्रम ध्वावासेषु परिवर्तितवती। तो देखिए कस्य दारुण किसको कठोर त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को खंडरों में बदल दिया, तो भूकंपस्य। आप लोग लिखेंगे भूकंपस्य। कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि, यानी किस प्रकार के भवन धाराशायी हो गए, तो बहुभूमिकानि यानी बहुमंजिले मकान कैसे हो गए, धाराशायी हो गए। नेक्स्ट है हमारा दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। तो दुर्वार जल की धाराएं से क्या उपस्थित हो गया, तो महाप्लावन दृश्यम, यानी विशाल बाढ़ का क्या हो गया, दृश्य उत्पन्न हो गया, महाप्लावन दृश्यम। कस्य उपशमनस्य स्थरोपाय नास्ति, तो भूकंपस्य। क्या लिखेंगे, भूकंपस्य। कीदृशा प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते विवशः। तो विवश प्राणी क्या हो जाते हैं, भूकंप की चपेट में मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्त राष्ट्र कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत। तो समस्त देश किस प्रकार के उल्लास में मग्न था, तो समस्त देश नृत्य गीत वादी त्राणाम, यानी नृत्य और नाचने गाने और बजाने के उल्लास में क्या था, मग्न था। भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपद आसीत। मैंने आपको बताया था कि भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, तो कच्छ जनपद। कौन सा जनपद था, कच्छ जनपद था। पृथ्वी या स्खलनात् किम जायते। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के स्खलन में क्या होता है, तो कंपन होता है। पृथ्वी के स्खलन में क्या होता है, कंपन होता है, तो कंपनम लिखेंगे। समग्र विश्व कै आतंकित दृश्यते। तो भूकंपे। समग्र विश्व किससे आतंकित दिखाई देता है, तो किससे देता है, भूकंपे से। नेक्स्ट है हमारा, केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायतो। तो आप लोग लिखेंगे ज्वालामुख पर्वता नाम। किनके विस्फोटों से भूकंप पैदा होता है, तो ज्वाला नाम विस्फोटा नाम, यानी ज्वालामुख पर्वता नाम। अब देखिए
नेक्स्ट है हमारा स्थूल पदानी आदर्श प्रश्न निर्माण है। तो ध्वा व शेषु का के स्थान पे आएगा केशु, आप लोग याद रखिएगा केशु आएगा। वैज्ञानिका के स्थान पे आएगा के, आकाशे के स्थान पे आएगा कुत्र, एतादृशी के स्थान पे कीदृशी और भूकंप कारणम के स्थान पे किम आएगा। अब देखिए ये पंचवाक्य तो आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमें क्या करना है, नेक्स्ट दंतेषु कोष्ठकेषु दंतेषु धातुषु निर्देशानुसार परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानी पूर्यत। तो देखिए खाली स्थान में अस प्लस लट लकार, तो लट लकार में तो अस्ति आएगा। क्र प्लस कतवतु तो डी प्रत्यय कृतवंती, स्त्री प्रत्यय बनाना है हमको तो कृतवती। अब देखिए भू धन लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन तो अभवन आएगा और भू धन लट लकार प्रथम पुरुष तो भवंती आएगा। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। अस्ति आएगा, कृतवती आप लोग को लिख लीजिएगा, अभवन और भवंतु भवंती। अब नेक्स्ट है हमारा तो देखिए यहाँ आएगा प्रच्छन्ति, प्रच्छधन लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनाना है प्रच्छन्ति और समा विषेयु, क्या आएगा क्षमा विषेयु। तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। अब देखिए हमें संधि विच्छेद करना है और संधि वेरी इंपॉर्टेंट होती है, पाठ की संधि जरूर आती है परीक्षा में और हम लोग समझ ही नहीं पाते। तो देखिए परस्वर्ण संधि नियमानुसारम, तो किंच है यहाँ बराबर, तो खाली स्थान दिया किम धन च बराबर किंच। नगरंतु यहाँ क्या आएगा, नगरम धन तु बराबर नगरंतु। फिर है विपन्न च, विपन्न धन च विपन्नम धन च किन्नु, किम धन नु है तो क्या आएगा किन्नु। फिर है हमारा भुजंग नगरम तु, तो भुजंग नगरंतु है तो भुजंग नगरंतु के स्थान पे क्या आएगा हमें भुजंग नगरम धन तु। अब देखिए समधन चय बराबर संचय, तो ये नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि है ये शिशवंतु तो शिशवः धन तु, विस्फोटेरपि विस्फोटे धन अपि, सहस्रसो अन्ये यानी सहस्त्रस धन अन्ये। फिर है विचित्रो अयम विचित्र धन अयम, भूकंपो जायते भूकंप धन जायते और वामन कल्प धन एव। तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे हमें दिया है विलोम पदानी तयो संयोगम कुरुत, तो विलोम पद हमको ये करना है। तो संपन्नम का विपन्नम, संपन्नम का क्या आएगा विपन्नम आएगा। ध्वस्त भवनेषु का आएगा नवनिर्मित भवनेषु। निसरंती भी का आएगा प्रविसंति भी। निर्माय का आएगा विनाशाय और क्षणेनेव का आएगा सुचिरनेव। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हम लोग आपको पर्यायवाची शब्द बता रही हूँ, तो पर्यायवाची शब्द देख लीजिए आप। पर्यायवाची शब्द है हमारे, तो पर्याकुलम का व्याकुलम, विषेणा का नष्टः, उद्गिरन्तः का प्रगटयन्तः, विदार्थ का संतोष्टय और प्रकुपिताम का क्रोधयुक्ताम। अब यहाँ पे हमें आया प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत, यानी प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो देखिए धृतवान ध्र धन कतवतु, हसन हत धन सत्रह। अब देखिए विषेणा वी धन स धन कत बराबर टाप प्रत्यय का है ये, और प्रचलंती प्रधन चल धन सत्र डीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है ये, और हन का हतः का हन धन कतः बराबर हतः। अब हमारा नेक्स्ट है समस्त पदानी यानी समास। तो महत ज तत् महत च तत् कंपनम महाकंपनम, दारुणा च सा विभीषिका दारुण विभीषिका, ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु ध्वस्त भवनेषु, प्राक्तने च तस्मिन् युगे प्राक्तन युगे, और महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रम। ये है हमारा पाठ, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा और वेरी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग देखिए, तो मैं आपको योग्यता विस्तार भी बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती है। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब
हम अपने जीवन में देखते तथा सुनते रहते हैं। भूकंप भी ऐसी ही आपदा है जिस पर यहाँ दृष्टिपात किया गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए, भूकंप परिचय है कुछ, क्योंकि योग्यता विस्तार से भी क्वेश्चन आते हैं। भूमि का कंपन भूकंप कहलाता है। वह बिंदु भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। जिस बिंदु पर कंपन की उत्पत्ति होती है, कंपन तरंग के रूप में विविध दिशाओं में आगे चलता है। ये तरंगें सभी दिशाओं में उसी प्रकार फैलती है जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर के टुकड़ों को फेंकने से तरंगें उत्पन्न होती है। धरातल पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भूकंप प्रायः आते ही रहते हैं। उदाहरण के अनुसार प्रशांत महासागर के चारों ओर के प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का तटीय भाग, इन क्षेत्रों में अनेक भूकंप आए जिसमें से कुछ तो अत्यधिक भयावह और विनाशकारी थे। सुनामी भी एक प्रकार का भूकंपन ही है जिसमें भूमि के भीतर अत्यंत गहराई से तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन समुद्र के जल को काफ़ी ऊंचाई तक तीव्रता प्रदान करता है। फलस्वरूप तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। सुनामी का भीषण प्रकोप 20 सितंबर 2004 को हुआ, जिसकी चपेट में भारतीय प्रायद्वीप सहित अनेक देश आ गए। तो आप लोग याद रखिएगा कि सुनामी का प्रकोप कहाँ 20 सितंबर 2004 को हुआ, जिसकी चपेट में भारतीय प्रायद्वीप सहित अन्य देश आ गए। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन पंच तंतुओं में संतुलित बनाए रखकर प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके विपरीत असंतुलित पंच तत्वों से सृष्टि विनष्ट हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।